जय माता दी मित्रों, माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है सिंह लगन के लिए मारक ग्रह और आपके योग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं। बात कर रहे हैं हम सिंह लगन की, तो सिंह लगन के लिए ये आपका प्रथम भाव लगन कहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अब यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, सिंह लगन है, आपको समझ में आ गया कि ये आपके सिंह लगन के लिए है। अब यहाँ पे योग कारक ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो योग कारक ग्रह कौन से होते हैं। योग कारक ग्रह जो होते हैं कुंडली में त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं वे योग कारक ग्रह कहलाते हैं। अब त्रिकोण भाव होता है प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये मिलकर जो है त्रिकोण भाव मतलब होते हैं। तो अब यहाँ पे प्रथम भाव मतलब लगन में जो 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। तो सूर्यदेव इस कुंडली के लिए प्रथम योग कारक ग्रह हैं। फिर हम बात करते हैं पंचम भाव पे आते हैं। पंचम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का मतलब धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह होते हैं। तो बृहस्पति ग्रह सिंह लगन की कुंडली के लिए द्वितीय योग कारक ग्रह होते हैं। फिर हम बात करते हैं नवम भाग्य स्थान में, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 9वें भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। तो मंगल ग्रह सिंह लगन के लिए तृतीय योग कारक ग्रह होते हैं। इस प्रकार योग कारक ग्रह कौन कौन से हो गए, सूर्यदेव हो गए, गुरु ग्रह हो गए, मंगल ग्रह हो गए, 3 तो हो गए। अब यहाँ पर बुध भी लिखा हुआ है। अभी हम बताते हैं आपको कुंडली में जो ये बुध ग्रह होता है वो भी इसमें सिंह लगन के लिए जो है, अभी हम आगे बताएंगे क्योंकि मारक भाव से संबंधित है। अभी जैसे हम बात करते हैं मारक भाव की बात करते हैं, तो कुंडली में अगर मारक ग्रहों की बात करेंगे तो मारक ग्रहों से पहले मारक भाव की बात करनी पड़ेगी। तो अब मारक भाव इससे संबंधित हमने एक बेसिक वीडियो दे रखी है आपको, तो आप जो है चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मारक भाव में। अष्टम भाव को मारक भाव कहा गया है कुंडली में। अब 8वें से 8वां भाव मतलब तृतीय भाव को भी, और आपका 8वें से 12वां भाव मतलब सप्तम भाव को भी, और आपका 7वें से 8वां मतलब दूसरे भाव को भी। इस प्रकार कुंडली में 4 मारक भाव बनते हैं, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव। कौन कौन से, दूसरा, तीसरा, 7वां और आपका 8वां भाव। अब यहाँ पे अगर मारक की बात करते हैं, अष्टम भाव में देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। अब लेकिन गुरु जो है वो पंचम स्थान के भी मालिक हैं। पंचम स्थान में 9 नंबर गुरु की राशि है। तो यहाँ पे गुरु पंचम भाव मतलब त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण मारक ग्रह नहीं होंगे। क्या होंगे, योग कारक ग्रह होंगे, जो कि हमने पहले ही बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे मारक ग्रह नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं 8वें से जो है 12वें की अगर हम बात करें मतलब सप्तम भाव, क्योंकि दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां मारक भाव है। तो अगर हम सप्तम भाव की बात करें, अब यहाँ सप्तम भाव क्या होगी, सप्तम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, शनिदेव की राशि है। और यहाँ पे शनिदेव की जो दूसरी राशि है वो क्या है, षष्ठम भाव में मतलब है मकर राशि है। तो इसके स्वामी शनिदेव हैं। तो शनिदेव की दोनों राशि 6ठे भाव में और 7वें भाव में। सप्तम भाव को कुंडली का मारक भाव कहा गया है और 6ठे भाव को अशुभ भाव कहा गया है। इसका मतलब जो शनिदेव हैं इस कुंडली के लिए, सिंह लगन की कुंडली के लिए ये क्या होंगे, प्रबल मारक, अति मारक का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे मारक ग्रहों में शनिदेव क्या होंगे, प्रबल मारक होंगे आपके किसके लिए, सिंह लगन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका इतना पता तो लग गया आपको। अब यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है द्वादश भाव में। सूर्य चंद्र के लिए जो मारक ग्रह, सूर्य चंद्र जो है किन किन लगन के लिए जो है मतलब किस तरह से मारक ग्रह का कार्य करते हैं, ये हमने एक विशेष वीडियो इसके लिए बना रखी है अलग से, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्या है, 12वें भाव में लिखा है। ठीक है, तो सूर्य चंद्र के लिए जो है 12वें भाव में अगर यहाँ चंद्र की राशि है, 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि है, तो इसके स्वामी चंद्र ग्रह हैं। तो ये क्या होंगे, चंद्र ग्रह यहाँ पे इस लगन के लिए क्या होंगे, मारक का कार्य करेंगे। तो इसके लिए जो दूसरे मारक होंगे वो क्या होंगे, चंद्र ग्रह होंगे। तो मारक ग्रह आपको पता लगे शनिदेव और चंद्र ग्रह हो गए आपके चंद्रदेव। तो ये आपके मारक ग्रह हो गए। योग कारक ग्रह भी बता दिए। योग कारक ग्रह में भी बुध की बात कर रहे थे अभी हम। देखिए अष्टम भाव की हमने बात कर ली है। अष्टम भाव की बात हो गई, सप्तम भाव की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 8वें से 8वां मतलब तृतीय भाव की बात करेंगे। तृतीय भाव, अब तृतीय भाव में क्या है, तृतीय भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर जो है
तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हो गए। अब लेकिन शुक्र ग्रह की 2 राशि होती हैं, तुला राशि और वृषभ राशि। तो आपको इसके लिए पहले वृषभ राशि को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 राशि के स्वामी हैं ये शुक्र ग्रह। तो ये इसकी जो दूसरी राशि शुक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि जो है वो दशम भाव में आती है। तो इसके कारण जो शुक्र ग्रह होंगे इस कुंडली के लिए क्या होंगे, समग्रह का कार्य करेंगे, मारक का कार्य नहीं करेंगे। अब समग्रह की स्थिति में अगर उनकी स्थिति कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, मित्र राशि मतलब शत्रु राशि में है, नीच के हैं, या फिर एक अच्छे स्थान में नहीं है, तो ये क्या करेंगे, वहां पे अच्छा परिणाम नहीं देंगे। समग्रह की स्थिति में यही होता है कि या तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि योग कारक की तरह फल देगा या मारक की तरह ही फल देगा, ये क्या होंगे, जैसी स्थिति में होंगे वैसा फल देने लगेंगे, ना अच्छा ना बुरा। मतलब उसी स्थिति में अगर अच्छी स्थिति में अच्छा दे देंगे, बुरी स्थिति में बुरा दे देंगे, इस तरीके का ये फल देने वाले रहेंगे। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह क्या होंगे, आपके समग्रह हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम दूसरे मारक भाव की बात करते हैं, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव मारक भाव बताया गया है। अब लेकिन क्या है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, बुध की राशि है। अब बुध की राशि दूसरी राशि क्या होती है, ये तो कन्या राशि हो गई 6 नंबर। अब ये दूसरी राशि जो है मिथुन राशि होती है 3 नंबर, वो यहाँ पे लाभ भाव में लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे एक बुध की एक राशि लाभ भाव में भी आती है, इसके कारण जो बुध है, वैसे भी सिंह लगन की कुंडली के लिए जो बुध ग्रह हैं ये योग कारक का कार्य करते हैं। ये कभी जो है मतलब इस तरह से मारक या मतलब अच्छे ही परिणाम देंगे सिंह लगन के लिए। वैसे भी सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग भी बनाते हैं, और बुध ग्रह जो होते हैं सूर्य से अस्त भी नहीं होते जो है। तो यहाँ पे सिंह लगन की कुंडली के लिए बुध ग्रह जो है योग कारक ग्रह होते हैं। आपको मारक तो पता लग गए होंगे। मारक के लिए हमने बात विचार करते हैं हम दूसरे भाव का, तीसरे भाव का, 7वें का, 8वें का। दूसरे से आपको बुध का पता लगा भाई, बुध की राशि, तो दूसरी राशि देख ली, इसके कारण हमने बता दिया कि बुध ग्रह जो है योग कारक होंगे। फिर हम बात करते हैं इसकी तीसरे भाव के। यहाँ पे शुक्र की राशि है। अब शुक्र की जो राशि है, एक राशि जो है वो कर्म स्थान में भी है, यहाँ से हम समग्रह का भी विचार करते हैं, इसलिए मैं शुक्र ग्रह को जो है समग्रह माना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 7वें भाव की। 7वें की अगर बात करें, 7वें में 11 नंबर लिखा हुआ, और शनिदेव और इसके दूसरे राशि जो है वो 6ठे भाव में, दोनों अशुभ में है। एक मारक का कार्य करता है भाव, और ये अशुभ भाव मानते हैं, तो रोग रिपुर इनका है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना, ये प्रबल मारक बन गए शनिदेव। और 8वें भाव में गुरु की राशि एक राशि पंचम भाव में होने के कारण इसको जो है हमने मारक ग्रह नहीं माना है। ये क्या है, योग कारक ग्रह इस लगन के लिए। इस प्रकार से इस लगन के लिए आपको मारक ग्रह पता लग गए, शनिदेव चंद्र ग्रह हो गए, और योग कारक ग्रह आपको पता लगे सूर्य, गुरु, मंगल और बुध, 4 जो है इसमें योग कारक ग्रह हैं। और समग्रह की बात करते हैं तो एक ग्रह शुक्र ग्रह को हमने इसमें समग्रह बताया है। तो अब इस तरह से आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। इस पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली का निःशुल्क कुंडली विश्लेषण हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, और आपको जो भी क्वेश्चन हो आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045963230। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।